नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, इस वक्त शाम का 7 बज रहा है। आप देख रहे हैं IBN 7। वक्त है देश दिन भर का। आज बहुत सारी खबरें हम आपके पास लेकर आए हैं। सबसे पहले एक चौंकाने वाली खबर हैदराबाद से है, जहां फ्रेंडली फाइट में आपस में दोस्त लड़ रहे थे और उसमें एक दोस्त की मौत हो गई है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का सवाल है, तो प्रधानमंत्री पहले मठों में गए, मंदिर में गए और उसके बाद उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की लागत से जो आधुनिक किया गया है उस बर्नपुर इस्पात प्लांट को उन्होंने देश को समर्पित किया। एक चौंकाने वाली खबर दिल्ली से भी है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर एक डीटीसी ड्राइवर को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। दो दुखद खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश सरकार में कैसे बेटियां आज भी महफूज नहीं हैं। आज लखनऊ में जो मामला सामने आया है उसमें एक छोटी सी बच्ची, इसकी उम्र 1.5 से 2 साल के बीच है, उसके साथ रेप किया गया और उसे नहर के पास फेंक दिया गया। ये बच्ची अभी अस्पताल में है। और राफ्टिंग के दौरान ऋषिकेश में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की बेटी बह गई है, ये खबर भी आ रही है। और हिंदी फिल्मों के जाने माने शशि कपूर एवरग्रीन हीरो, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया तो उस समय कई बड़े बड़े स्टार वहां पर मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले खबर दिल्ली की, जहां रोड रेज का एक मामला सामने आया है। डीटीसी के एक बस ड्राइवर को इतना पीटा लोगों ने कि उसकी मौत हो गई। और अपने साथी की हत्या से नाराज होकर जो डीटीसी के नॉर्थ जोन के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी रोहिणी डिपो पर धरने पर बैठे और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय की गाड़ी का इन्होंने घेराव भी किया। गोपाल राय ने 5 लाख का मुआवजा दिया है और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। इसी पर और विस्तार से जानकारी लेंगे आगे, लेकिन पहले देखिए कि इस ड्राइवर को पीट पर क्यों मार डाला गया और उसके बाद इतने नाराज क्यों हैं डीटीसी के कर्मचारी। उफ, ये गुस्सा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने लगते हैं? सुबह लगभग 9:30 बजे बहादुरगढ़ जा रही डीटीसी बस मुंडका इलाके में एक बाइक से छू गई। इस बात पर बाइक सवार चालक से भिड़ गया। गुस्साए बाइक सवार ने ड्राइवर को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डीटीसी बस कर्मपुरा टर्मिनल से बहादुरगढ़ जा रही थी। मेरे पिताजी उनसे मार खाते खाते बेहोश हो गए थे। मेरे वो कंडक्टर मेरे पिताजी को जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पास ही हॉस्पिटल में लेके गया, जैसे ही उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मेरे पिताजी को डेथ घोषित कर दिया। जो बस में उस वक्त लोग मौजूद थे उनका साफ कहना है कि उन लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। कुछ लोग आगे भी आए। जो कंडक्टर है बस का, उन्होंने बाइक का नंबर भी नोट किया। पुलिस को भी जानकारी दी गई। वारदात के बाद बाइक सवार फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, ये बताएं कि डीटीसी के नॉर्थ जोन के कर्मचारी जो कह रहे हैं कि वो धरने पर बैठेंगे और हड़ताल पर जा रहे हैं, वो कब तक की हड़ताल पर जा रहे हैं और मांगे क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, आज से शुरुआत की गई है। आज जो नॉर्थ जोन है पूरा दिल्ली का, वहाँ के डीटीसी कर्मचारी जो तमाम स्टाफ है वो हड़ताल पे बैठ गया है। बसें पूरी तरह से रुक गई हैं और साथ ही कल पूरे दिल्ली भर में हड़ताल रहेगी। जो तमाम डीटीसी की बसें हैं वो कल दिल्ली में नहीं चलेंगी। इनकी मांग ये है कि अशोक के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि 5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान सरकार ने किया है और साथ ही एक परिवार के सदस्य को नौकरी भी देने की बात कही गई। लेकिन परिवार का साफ कहना है कि उन्हें मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए और साथ ही जो आरोपी है उनकी जल्द गिरफ्तारी भी की जाए, क्योंकि पहचान उनकी हो चुकी है। गाड़ी का नंबर पुलिस के पास है। दिनेश, एक बात बताएं, उनकी तलाश कर रही है। ब्रिजेश, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां तक इस हड़ताल का सवाल है, ये सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ जोन डीटीसी के लिए है या पूरी दिल्ली में है? कल फिलहाल आज की बात करें तो आज अभी नॉर्थ जोन के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं और साथ ही ऐलान किया गया है कि अगर कल तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कल पूरे दिल्ली में हड़ताल पे चले जाएंगे कर्मचारी। जो डीटीसी बस के कर्मचारी हैं वो कल हड़ताल पे रहेंगे अगर आज मांगे नहीं मानी जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरी दिल्ली कल थम जाएगी, कल रुक जाएगी, क्योंकि कल सोमवार का दिन है, तमाम दफ्तर खुलेंगे, लोग जाएंगे, तो यानी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेगी। देखना यह है कि इनकी मांगों को लेकर अब सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। तो यानी पूरी दिल्ली के अंदर कल बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हैं कि डीटीसी के कर्मचारियों को मनाया जाए। लेकिन आइए अब आपको दिल्ली से ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जो दिल्ली के संगम विहार इलाके की हैं।
आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के ऑफिस में कुछ लोग तोड़फोड़ और हंगामा करते हुए आपको नजर आएंगे। लोगों के हाथ में जो लगा उसी से उन्होंने तोड़फोड़ को अंजाम दिया। वहां कुर्सियां थी, गमले थे, पंखे थे, ये सब लोगों ने तोड़ दिए। लेकिन ये तोड़फोड़ इन लोगों ने क्यों की, देखिए इस रिपोर्ट में। ये गुस्सा है पानी की किल्लत को लेकर, उस सरकार के खिलाफ जो लोगों से वादा करने के बावजूद लोगों को पानी मुहैया नहीं करा पा रही है। संगम विहार इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के ऑफिस में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने ऑफिस के अंदर जमकर तोड़फोड़ की, जिसको जो सामान मिला उस पर अपना गुस्सा उतार दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इलाके में पानी की समस्या जरूर है, लेकिन इलाके के हालात पहले से ठीक हैं और ये सब हंगामा और तोड़फोड़ विपक्षी पार्टियां करा रही हैं। कुछ लोग आते हैं, महिलाएं थे, कुछ लोग थे, आने के बाद कुछ कहने सीधा हंगामा करने लगते हैं, तोड़ दो फोड़ दो, जिसके बाद में ट्यूबलाइट, कुर्सियां, गमले सब तोड़ते हैं। भाई साहब हो क्या रहा है ये तो बताओ। हमें लग रहा है कि ये लोग विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो यानी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी की वजह से पानी की किल्लत से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूट गया। हालांकि इलाके के कुछ लोग तोड़फोड़ को गलत बता रहे हैं। बिहार में तो अधिकतर सभी जगह पानी की प्रॉब्लम तो है और कुछ जगह पे कुछ ठीक ठाक भी होती चली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हंगामा हुआ तो ये तो कोई समस्या का कोई निवारण नहीं है। अभी तो गर्मी शुरू ही हुई है और दिल्ली के कई इलाके पानी की किल्लत से दो चार हैं। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ने वाली है, जिससे निपटना दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। और अब खबर हैदराबाद से, जहां पर दो दोस्तों की लड़ाई हो रही थी और विजुअल को जब आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा जैसे कि प्रोफेशनल फाइट्स दिखाई जाती हैं, उस तरह से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में दोनों में से एक छात्र की मौत हो गई है। उसके परिवार ने शिकायत की है, जिसके बाद जो शुरुआती जानकारी है वो ये आ रही है जांच के बाद कि ये बच्चे इस तरह की लड़ाइयों पर सट्टा भी लगाते थे। विदेशों में होने वाले स्ट्रीट फाइट की तर्ज पर मीर चौक इलाके में 3 मई की सुबह ये सभी दोस्त फ्रेंडली फाइट के लिए इकट्ठा हुए। फाइट शुरू हुई, एक के बाद एक घूंसे बरसने लगे। कमेंट्री के साथ मोबाइल कैमरे पर फाइट रिकॉर्ड की जाने लगी, लेकिन देखते ही देखते मौज मस्ती की ये तस्वीर मातम में बदल गई। एक जोरदार मुक्के के बाद एक छात्र जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। The two person on betting they started fighting each other. So one Nabil Ahmad collapsed due to injury on the temporal region or on the chest. मरने वाला युवक 17 साल का नबील अहमद था। घबराए दोस्तों ने नबील के परिवार को बताया कि एक सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में परिवार को दोस्तों की बातों पर शक हुआ। इसके बाद जब परिवार के हाथ मोबाइल का ये वीडियो लगा तो मृतक के परिवार ने पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद 7 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मदर्स डे पर उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल की एक बच्ची को उसकी मां के पास से लोगों ने उठा लिया। यह भी मालूम नहीं है कि एक ही व्यक्ति था या उससे ज्यादा थे, लेकिन इस बच्ची के साथ 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद नहर में उसको फेंक दिया गया। बच्ची अभी अस्पताल में है। लखनऊ के एक अस्पताल के बिस्तर पर मासूम की ये चीख दिल चीर कर रख देती है, और जब आप दिल तक पहुंचती इस चीख की वजह सुनेंगे तो आपका दिमाग भी सुन्न हो जाएगा। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लखनऊ के कृष्णनगर इलाके में सड़क के किनारे सो रही मजदूर मां के पास से कोई हैवान 1.5 साल की मासूम को उठा कर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर नहर के पास फेंक कर फरार हो गया। हमने कहा मेरा बच्चा किसी ने उठा, बहुत लेबर वहाँ लेटे थे और एक बुढ़ी हुआ रहते, गुड़िया बुढ़ा। उसने बोला तुम क्यों रो रही, हमारे बाद बच्चे 6 बजे मुझे सुबह मिला, ये पूरी खून से नहाई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द से जल्द उसमें जिसके बारे में संदेह व्यक्त किया गया था उसमें पूछताछ की जा रही है। महिला भी थाने पूछताछ के लिए आई है। लखनऊ में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिले में पिछले 9 दिनों से कोई एसएसपी नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चहेते कप्तान यशस्वी यादव के हटने के बाद से सरकार को कोई इस लायक नहीं मिला जो एसएसपी की कुर्सी पर बैठ सके। जिले के कप्तान का काम देख रहे डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी ने भी माना कि वो केवल गैप भरने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे, जहां उन्होंने बर्नपुर इस्पात कारखाने का कायाकल्प होने के बाद उसे देश को समर्पित किया है। ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बंगाल में आस्था के रंग प्रधानमंत्री के संग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्ति और शक्ति से गहरा रिश्ता इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में जब पीएम मोदी मां काली के दरबार में पहुंचे तो माहौल में घुली आस्था और श्रद्धा की खुशबू से हर कोई सराबोर हो गया। सुबह सबसे पहले पीएम मोदी राजभवन से सीधे दक्षिणेश्वर मंदिर गए, जहां पीएम ने मां काली की पूजा और आरती की। मंदिर में प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट बिताए। पीएम मोदी ने इसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कमरे में जाकर उनके पलंग को स्पर्श कर प्रणाम किया। वो उस एकांत में कुछ देर रहे। इसके बाद पीएम बेलूर मठ गए, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कमरे में ध्यान लगाया। इस दौरान पीएम ने बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के कमरे में 15 मिनट तक ध्यान लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन का दौरा काफी भावुक क्षण लेकर आया। इसी मठ ने 3 बार नरेंद्र मोदी की तपस्वी बनने की अपील को नामंजूर कर दिया था। और आपको बता दें कैसे उत्तर प्रदेश में एक मंत्री की बेटी ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पानी में बह गई है और जानकारी आ रही है कि अपने काफी सारे दोस्तों के साथ ये लड़की, जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री की बेटी है जिनका नाम हबीबा हसन है, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी है, ये राफ्टिंग करने वाले दोस्तों के साथ देहरादून से ऋषिकेश पहुंची थी। हबीबा का पैर फिसल गया और नदी की तेज धारा में वो बह गई। घटना ऋषिकेश के गारुन चट्टी की है। लड़की को खोजने के लिए अभी भी प्रयास जारी है और बचाव दल गंगा में सर्च अभियान अभी भी चला रहा है। हालांकि अब अंधेरा होता जा रहा है। शाहिद मंजूर, जो उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं, वो भी ऋषिकेश पहुंच गए हैं। जाने माने सितारे शशि कपूर को आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। चूंकि उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली बाकायदा पृथ्वी थिएटर गए। दिल्ली से वो मुंबई गए, जहां पर बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। पृथ्वी थिएटर में उस समय अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रेखा, ऋषि कपूर, वहीदा रहमान, आशा भोसले, आशा पारेख, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, जीनत अमान, रणबीर कपूर और अभिषेक बच्चन जैसे कई और सितारे वहां मौजूद थे। शशि कपूर ने 1940 के आसपास बाल कलाकार के रूप में सिनेमा में कदम रखा था और उनके करियर में उन्होंने कई बड़ी हिट दी, जिनमें सत्यम शिवम सुंदरम, त्रिशूल, कभी कभी, विजेता और कलयुग जैसी फिल्में शामिल हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार श्री शशि कपूर को दिया जा रहा है। ऐसी तीसरा अवार्ड है मेरे फैमिली एंड आई डोंट थिंक इट इज एनीबॉडी मोर डिजर्विंग देन मिस्टर शशि कपूर। शशि कपूर साहब की सिनेमा की पहचान बनी, उसकी सम्मान दिया गया। ये कला का सम्मान है, सिनेमा का सम्मान है और थिएटर का सम्मान। वेरी हैप्पी, आई कंग्रेचुलेट शशि जी एंड आई विश दिस वाज गिवन लिटिल अर्लियर, फ्यू इयर्स अर्लियर. But the place where it was given is just right and appropriate. Shashiji's contribution in cinema is of course unparalleled, but I think the kind of work that he's done in theatre for out of work actors, I think that's phenomenal. This is the place where I spent a lot of time. It is a great day because Mr. Shashi Kapoor is being given the Dada Saheb Phalke Award, and it has been nice. The reason being, he has been my co-artist and he has done a lot for the industry. He is the most gentlemanly person I have worked with. Of course, I've worked with some wonderful co-stars, but Shashiji was my first film co-star, so I have special fondness and special regards for him. आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि IBN 7 पर आज रात 9 बजे हमारे साथ जरूर आइएगा। बात करेंगे पीएम, जिसे जेल खाना कहते हैं, उसकी। और इस बुलेटिन में आपसे इजाजत लें, उससे पहले आपको लिए चलते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर। नबा कालेबरा कहा जाता है ये त्योहार, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में इसमें मूर्तियां बदली जाती हैं। ओडिशा के जगत सिंहपुर में भगवान जगन्नाथ के नबा कालबेरा त्योहार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शनिवार को भगवान जगन्नाथ के पवित्र पेड़ को काटा गया। ये वही पेड़ है जिनकी लकड़ियों से बाद में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को आकार दिया जाएगा। नीम के इस पेड़ का चुनाव भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पुजारियों ने किया है। इस पेड़ पर वो सारे चिन्ह मिले थे जिनका उल्लेख मंदिर के लेखों में भी मिलता है। पेड़ को काटने से पहले पूरी विधि के साथ इसकी पूजा भी की गई। वृक्ष को लोहा कुल्हाड़ी में छेदन होगा और ये है भगवान जगन्नाथ का
जो नवकलम है, ये जो नवकलम में जो प्रकार प्रक्रिया है, भगवान को यहाँ 1,000 से अधिक मंत्र से पूर्णाहुति होता है। जगन्नाथ मंदिर में विराजित भगवान की मूर्तियों को बदलने का ये त्योहार 2 दशकों में एक बार आयोजित होता है। इस त्योहार में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि भले ही इस पर्व में भगवान की मूर्तियां बदल जाती हों, पर उनके अंदर का ब्रह्म उसी रूप में विराजित रहता है। पिछली बार 1996 में ये त्योहार मनाया गया था। देश दिन भर में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBN 7 के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान जल्द ही एक दूसरे के साथ सीरीज खेल सकते हैं और अगले 8 साल में भारत और पाकिस्तान कितनी सीरीज साथ में खेल सकते हैं। इस ब्रेक के बाद